अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, दिसंबर का मंथ चल रहा है, सर्दी काफ़ी सख्त हो चुकी है और पोल्ट्री में ये बड़ा मसला आता है कि आप अपने बर्ड्स को सर्दी से कैसे बचाएं। जो ही बर्ड को सर्दी लगती जाती है, वाइट बीटें शुरू कर देगा, बुखार हो जाएगा और उसका मतलब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके बर्ड को ठंड लग गई है, एग देना बंद हो जाएंगे और सुस्त होकर खड़ा हो जाएगा, पर वगैरह गिरा देता है और वाइट बीटें शुरू कर देगा बिल्कुल। तो सर्दी से बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो मैंने अभी एक तो तरीका ये है ना कि आप हीटर लगा लें, लेकिन आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है बिलों की, हीटर लगाना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइम काफ़ी मुश्किल हो गया हीटर लगाना। सिंगल हीटर चल रहा है मेरा और 10,000 रुपया बिल आ रहा है। और अगर आप एक तो उन्होंने बिलों का स्लैब भी इस तरह का बना दिया है कि आप जो ही आप एक उनके स्लैब को टच करते हैं तो जो बिल है वो डबल 3-4 गुना बढ़ा देते हैं ये। तो लिहाजा फिर आपने मुतबादल सोर्स करना है। शहरों में ये भी सिस्टम नहीं है कि आप लकड़ी का इंतज़ाम कर लें, तो वो भी नहीं है। तो आपने कुछ ऐसा सोर्स करना है कि आपके बर्ड ही इतने गर्म हो जाएं, मतलब ऐसी उन्हें खुराक देनी है और ऐसा उनका ट्रीटमेंट हो कि वो बर्ड ही अंदर से इतना गर्म हो जाए कि उसे सर्दी महसूस ही ना हो। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप वो कर लें, मछली का सूप है ना, वो कि मछली आप चले जाएं किसी भी इसके पास चले जाएं, जो है मछली का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ले आएँ। उस मछली के वेस्ट मटेरियल को आप रात पूरी उबाल लें। उबाल लेने के बाद आप सुबह जो है ना उसको छान कर पानी जो है मुर्गियों को पिला दें और जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो खुराक में शामिल करके मुर्गियों को खिला दें। अगर आप हफ्ते में ये एक काम एक बार करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ ठंड आपके बर्ड्स के पास भी नहीं आएगी। इतना ये गर्म होता है कि आपके बर्ड्स बिल्कुल गर्म रहेंगे और एग की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। उससे एग की प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन उसका एक मसला है। मसला ये है कि वो पूरी रात जो आपका रहता है ना, उससे बदबू बड़ी फैलती है। जब आपका वो उबलता है ना, सारा मछली का जो वेस्ट मटेरियल है आप जब उबालते हैं तो उससे बहुत स्मेल बनती है। तो मैंने हमेशा अपने बंदा सीनियर से सीखता है, सीनियर से पूछता है। तो मेरे एक पुराने हैं, उनसे मैंने पूछा कि यार आपके बर्ड्स का तो बाहर सर्दियों में उनके जो बर्ड्स हैं वो सर्दियां बाहर दरख्तों पे गुजारते हैं, वो घर में पिंजरों में बंद भी नहीं करते। मैंने तो देख सकते हैं आप, ये बर्ड्स सारा अच्छी तरह कवर किया हुआ है, मतलब डायरेक्ट हवा मेरे शेड के अंदर दाखिल नहीं होती है। बाहर की तरफ तरपाल लगी हुई है, अंदर की तरफ ये लगा हुआ है, तो डायरेक्ट हवा मेरे शेड में दाखिल नहीं होती। उनके बर्ड्स मैंने देखा तो वो सर्दियों में, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और वो बाहर रातें गुजार रहे हैं खुले आसमान के नीचे और दरख्तों के ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या सिस्टम है, हमारे बर्ड्स को तो हम केयर कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद भी ठंड लग जाती है, तो आपका क्या है कि आपके बर्ड्स ओपन में घूम रहे हैं और उनको ठंड नहीं लग रही। तो उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया। उन्होंने कहा कि ये आप 3 चीज़ें, इनका पानी उबाल के, पूरी रात उबाल के और हफ्ते में एक बार इनको पिला दें, तो आप इन्हें परिंदों को बाहर ठंड में भी खड़ा कर देना मुर्गियों को, तो इन्हें ठंड नहीं लगेगी। तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो नीचे किचन में ही मुझे जाके उसका वो तैयार भी करना पड़ेगा, तो मैं वो नीचे ही जाके आपके साथ शेयर करूँगा कि वो 3 चीज़ें हैं, पिंसार की दुकान से आराम से मिल जाती हैं। बस आपने इतनी महंगी भी नहीं है, 50-50 रुपये की वो तीनों चीज़ें लेनी है आपने, 50-50 रुपीज़ की मैंने ली हैं। तो वो पूरी रात उबालनी है और सुबह पानी जो है ना वो अपने बर्ड्स को पिला देना है और हफ्ते में एक बार ये ट्रीटमेंट करनी है। तो मैं 1-2-3 हफ्तों से ये कर रहा हूँ, तो मुझे तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, तो मैं इंशाल्लाह भी जब वो चीज़ आपको दिखाता भी हूँ क्या चीज़ें हैं। वो 3 चीज़ें, बस वो 3 चीज़ें हैं, तो वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह हफ्ते में एक बार तो आपके बर्ड्स का ये सर्दी वाला जो मसला है ना वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, जिन 3 चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा था ना, वो ये 3 चीज़ें हैं। एक है ये पान की जड़, ये पिंसार से आपको मिल जाएगी, ये भी आपने 50 रुपये की लेनी है। इसे कहते हैं मलट्ठी, ये भी आपने 50 रुपीज़ की लेनी है। ये उनका अंदर का जो है ना बिल्कुल साफ़ कर देगी सब कुछ। और ये है दालचीनी, ये बहुत गर्म होती है, आप हमेशा अक्सर कवा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं कवा बनाने के लिए, तो ये इसका भी बड़े फ़ायदे हैं। उनका आज़मा वगैरह बेस्ट करेगी, अंदर से उन्हें गर्म रखेगी, उनकी अंदर रेशा वगैरह जो भी है वो ख़त्म कर देगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये आपने ले लेनी है पिंसार से। 50-50 रुपये की क्वांटिटी लेनी है। और बेच का एक मैं अभी आपको बता देता हूँ कितना पानी आपने लेना है। उतने पानी के अंदर आपने रात को इनको डाल देना है, पूरी रात ये उबलते रहें पानी के अंदर, और सुबह फिर आपने वो उबला हुआ पानी जो है ना ये छान लेना है, ये उसमें से निकाल देना है आपने। और जो पानी है ना वो आपने पूरा दिन जो मुर्गियाँ पिएंगी वो वाला पानी पिएंगी बस। ये इससे उनकी एक तो एग लेंग भी अच्छी हो जाएगी, दूसरा वो मैंने आपको पहले बताया जो भाई ये अक्सर यूज़ कर रहे हैं और मैंने भी 2-3 हफ्तों से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप हीटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस तरह की टोटकों को आपने अपनाना होगा, ताकि आपका बर्ड ही इतना गर्म रहे कि उसे
मसनूई हीट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये मैं अभी पानी में डालता हूँ और पूरी रात ये उबलता रहेगा और सुबह इंशाल्लाह ये पानी मैं अपने बर्ड्स को दूंगा। ये तकरीबन 8-9 केजी मेरा पानी होगा, 8 केजी कर लें इसको। तो 8 केजी पानी मैंने ले लिया है। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं अब डाल दूँगा। तो ये सुबह तक अब ये उबलता रहेगा और ये इसका जो काढ़ा है ना सही बनता रहेगा, इनके अंदर का रस जो है वो पानी के अंदर जाता रहेगा और सुबह फिर मैं इंशाल्लाह ये पानी इनको दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब ये सुबह तक पानी उबलता रहेगा। अब बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है आपने रात को। अभी थोड़ी देर मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगा, फिर बिल्कुल हल्की आंच पे कर दूँगा। पूरी रात ये इसके अंदर इसका वो अरक निकल के जाता रहेगा पानी के अंदर। सुबह इंशाल्लाह फिर ये पानी मैं उनको पिलाऊँगा। ये मैंने अभी ना ये सारा पूरी रात उबलता रहा है और अब मैं इसको ठंडा करके ऊपर ले आया हूँ। देख रहे हैं इसका कलर कैसा हो चुका है पानी का। ये बिल्कुल इसका अरक बन गया है पानी का। वो तीनों चीज़ें इसके अंदर अच्छा तरह अरक बन गया है। अब इसको पुन लेना है। अब मैंने ये अंदर पोना रखा है, इस पोने के अंदर मैं डालूंगा और ये सारे का सारा पुना जाएगा। इससे तो ये सही नहीं पुना जा रहा मेरे ख्याल में। मुझे बड़ा, मैं इससे पुनूंगा। ये मेरे पास बड़ा पोना है तो इस बड़े पोने को मैं इसके अंदर डाल के तो पहले मैं सारा पुन लेता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं इनको पिलाता हूँ। ये मैंने सारा इसमें पुन के डाल दिया है पानी। तो बस अब मैं इसका ये ऑन कर दूंगा और ये सारा पानी जो है ना चला जाएगा और ये इंशाल्लाह पियेंगे तो सर्दी जो है ना बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बस ये आपने हफ्ते में एक बार ये काम करना है तो इंशाल्लाह सर्दी वाला जो है ना मसला हल हो जाएगा। तो ये पुनना ज़रूर है आपने, अगर इस तरह का आपका सिस्टम लगा हुआ है। वरना ये होता है कि ये जो पाइप्स वगैरह हैं इस तरह का पानी उसमें आ जाएगा तो वो उनका पानी आना बंद हो जाएगा। लिहाजा पुन के आपने फिर ये आपने इस तरह डाल के लगा देना है। तो अब ये सारे पियेंगे इंशाल्लाह। तो ये हर वीक में एक बार करना है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी मैंने। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।